आप सभी को जय मसीह की द क्राइस्ट वर्ड में आपका स्वागत है। आज का वचन और संदेश आप सुनेंगे तो आपका प्रार्थना का लेवल बढ़ जाएगा। आप जैसे पहले प्रार्थना करते थे वैसे नहीं, लेकिन आपकी प्रार्थना एक प्रभावशाली प्रार्थना होगी, जो प्रार्थना के बाद एक अद्भुत और एक आश्चर्य कर्म को आप होते देखेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्लीज इस वचन को सुनने के बाद आप कमेंट्स और सब्सक्राइब ना करना भूलें और इस लिंक को जरूर शेयर करें। आइए एक छोटी दुआ करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी। खुदावन राजा परमेश्वर पिता, मैं दुआ करती हूँ आज जितने लोग भी इस वचन को सुनेंगे प्रभु जी, एक एक के जीवन में परमेश्वर पिता प्रार्थना का लेवल बढ़ जाए प्रभु जी। उनका परमेश्वर पिता प्रार्थना जब वे करे मेरे प्रभु जी, एक अद्भुत आश्चर्य कर्म को प्रभु जी वे अपने जीवन में होते देखे मेरे परमेश्वर पिता। खुदावन राजा मेरे प्रभु जी, खुदा जिन्हें प्रार्थना करना नहीं आता वे प्रार्थना करना सीखे आपकी आत्मा से भरकर प्रभु जी। हालेलुया। आज के वचन के द्वारा एक एक लोग आशीष को प्राप्त करने पाए। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, यीशु के नाम में दुआ मांगते पिता, आमीन। प्रार्थना आपके जीवन को यीशु के पास ले जाती है। प्रार्थना आपके जीवन को यीशु के पास ले जाती है। प्रार्थना मसीही भाई बहनों के विश्वासियों के जीवन के लिए एक मजबूत खंभा है जो आपको संभालता है, गिरने नहीं देता। आप अपने जीवन के बहुत से क्षेत्र में विजय को प्राप्त करते हैं। निराशा, अशांति, तनाव, बीमारी, भय, असफलता, क्रोध, नौकरी, चिंता और भी बातें हैं। एक विश्वासी भाई बहन हमेशा प्रार्थना करने का अवसर अपने जीवन में ढूंढता रहता है। आप ये ना सोचे कि मुझे प्रार्थना करना नहीं आता या प्रार्थना करने के लिए बैठती हूँ तो मुझे नींद, आलस्य आता है। आप उसी से कहें जिस प्रकार से रोमियो 8:26 के अनुसार आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयां से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। यानी पवित्र आत्मा आप मांगे वो आपको प्रार्थना करने के लिए सिखाएगा। आपको क्या प्रार्थना करना है वो आपकी आत्मा में डालेगा और आप वैसे ही प्रार्थना करेंगे। आज का मेरा विषय है प्रभावशाली प्रार्थना। ये दिनों में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें प्रभावशाली प्रार्थना करने की जरूरत है ताकि हमारा जीवन जो चल रहा है, जो हमारे जीवन में गड़बड़ियां हैं, उसमें एक बदलाव आए। ये दिनों में मेरे प्रिय भाई बहनों, आपकी प्रार्थना प्रभावशाली हो जो आपके जीवन की परिस्थितियों को बदलकर एक आश्चर्य कर्म को प्रकट करे। रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 12 में परमेश्वर का वचन कहता है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। प्रार्थना में मुझे और आपको नित्य लगे रहना है। हालेलुया। एक व्यक्ति के जीवन के लिए प्रभावशाली प्रार्थना ये दिनों में छुटकारे को लेकर आने वाली है। प्रभावशाली प्रार्थना के द्वारा आप अपने जीवन में परिवर्तन को होते देखेंगे। दानिएल की पुस्तक उसका 6 अध्याय में जब हम परमेश्वर के वचन पर वहां पर देखते हैं, हम 3 पद से वहां पर पढ़ते हैं, जब यह देखा गया कि दानिएल में उत्तम आत्मा रहती थी, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानिएल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भी भूल या दोष ना निकला और वे ऐसे कोई अपराध या दोष ना पा सके। हम यहाँ पर देखते हैं दानिएल के जीवन के बारे में कि दानिएल के अंदर में परमेश्वर की एक सत्य की आत्मा रहती थी। वो परमेश्वर के पीछे चलता था, वो हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करता था। यहाँ पर एक आज्ञा
यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में 5वें पद में 6 के 5 में, तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध में कोई दोष ना पा सके। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर 7वें पद में, राजा के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में संपत्ति की कि राजा की ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई हे राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे तो वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। मेरे प्रियो, दानियल के विरुद्ध में उसके पीठ के पीछे एक ऐसे षड्यंत्र हाकिमों के द्वारा, वहां के लोगों के द्वारा बनाया गया कि वो परमेश्वर की उपस्थिति से हट जाए, वो नीचा गिराया जाए। कुछ एक षड्यंत्र बनाया गया वहां पर और उसमें राजा ने भी हामी भर दिया और इस पत्र पर हस्ताक्षर भी कर दिया गया जिसमें यह बात मादियों और फरीशियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली ना जा सके। तब दारा राजा ने यह आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया और दानियल को मालूम हुआ, जब आप 9वें पद में पढ़ेंगे तो दानियल को यह बात पता चल गई और उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। तब वह अपने घर में गया और जिसकी ऊपरी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी और अपनी रीति के अनुसार जैसे दिन में वो 3 बार परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर और धन्यवाद करता था, तब भी वैसे ही करता रहा। मेरे प्रियो, ये दिनों में भी हमारे विरुद्ध में या किसी भी प्रकार की षड्यंत्र या योजना रची जाए, हम पर दोष निकालने के लिए, हमको नीचा गिराने के लिए, हमको बैठाने के लिए, हमको हटा देने के लिए, लेकिन मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के लोग हैं, आप जीवित और सच्चे लोग हैं। आपको भी अपने जीवन में इसी प्रकार से, जिस प्रकार दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, घुटने टेक कर अपनी ऊपरी कोठरी में जाकर, उसी प्रकार से आपको भी प्रार्थना करना है। ऊपरी कोठरी का मतलब ये होता है कि संसार से अलग होकर अपने आप को एकांत जगह में ले जाकर हम परमेश्वर के नजदीकी में जाएं और परमेश्वर से सामर्थ्य को प्राप्त करें। जो उसके दोष ढूंढने वाले लोग थे, हम बाइबल में देखते हैं यहाँ पे, और भी जो उसके दोष ढूंढने वाले लोग थे, एक दिन उसे देख लिए इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए। जब उसे प्रार्थना करते हुए देख लिए तो जाकर राजा को आप बताए कि प्रभु, हे राजा, क्या तूने ये आज्ञा नहीं निकाली कि जो भी 30 दिन तक तुझे छोड़ किसी और की उपासना करे तो वो सिंहों के मांद में डाल दिया जाए? तो राजा ने कहा कि हाँ, लेकिन ये लोग ने दानियल को वहां पर जाकर राजा को शिकायत किया। 13 पद में जब आप पढ़ेंगे, यहूदी बंदियों में से जो दानियल है उसने, हे राजा, ना तो तेरी और कुछ ध्यान दिया, ना तेरी हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर, वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। यह बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ, क्योंकि राजा जानता था और दानियल के अंदर में परमेश्वर की उत्तम आत्मा रहती थी। वो नहीं चाहता था कि मैं दानियल को किसी भी प्रकार से उसे हानि पहुंचाऊं, लेकिन जो कुछ लोग थे उसे हानि पहुंचाना चाहते थे, उसे उस पद से जो उसे मिला था उसको हटाना चाहते थे, गिराना चाहते थे, दबाना चाहते थे, उसे निराश करना चाहते थे, परमेश्वर के उपस्थिति में जाने से उसे रोकना चाहते थे। लेकिन वो लोग ने जाकर शिकायत किया। उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं, जब आप 16 पद पढ़ेंगे, तब राजा ने आज्ञा दी कि दानियल को लाकर सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। और उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। उसके बाद हम देखते हैं मेरे प्रियो, दानियल को लाकर सिंहों की मांद में डाल दिया गया। जब उसे सिंहों की मांद में डाल दिया गया, एक पत्थर लाकर उसके गड्ढे के मुंह पर उसे बंद कर दिया गया और प्रधानों की अंगूठियों से मुहर लगा दी गई कि उसे खोला ना जाए। मेरे प्रियो, अगर इसी प्रकार की षड्यंत्र या योजना कुछ शैतान ने रची हुई है आपके लिए कि आप उस गड्ढे में ही बंद रहे, वहां से निकले ना, शैतान ने तंत्र मंत्र शक्तियों के द्वारा सील लगा दिया है या कुछ युक्तियों को कर दिया है आपके लिए, तो आज आप विश्वास करिए, आपकी स्वयं की प्रार्थना के द्वारा आज आपके बंधन खुलने जा रहे हैं। आज आपके ताले आपके जीवन से खुलने जा रहा है। उस बंधनों को, उस सील, उस मुहर को परमेश्वर तोड़ने जा रहा है। आमीन। यहाँ पर उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में 18 पद में, तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात
वो बिना भोजन पड़ा रहा और उसके पास कुछ सुख विलास की वस्तुएं नहीं पहुंचाई गई और उसे नींद भी नहीं आई। उसे इसलिए नींद नहीं आई क्योंकि वो दानियल से प्रेम करता था। वो जानता था कि वो एक सच्चा परमेश्वर का उपासक है, आराधक है, वो प्रार्थना करने वाला है। और 19 पद में जब आप पढ़ते हैं, भोर को पांव फटते ही राजा उठा और सी के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सी से बचा सका? उसके बाद में हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं इसी दानियल के 6:22 में कि मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेज के मुंह को ऐसा बंद रखा है कि उन्होंने मेरी कुछ हानि नहीं की। इस कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पायागा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थना एक निर्दोष होनी चाहिए। आपका जीवन पाप रहित होना चाहिए और आपको किसी के प्रति दोष लगाने वाला नहीं। आपका जीवन एक निर्दोष होना चाहिए ताकि परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर आपके जीवन में उठने वाली समस्या, उठने वाली गड़बड़ियों को परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर बंद कर दे उनके मुखों को और आप एक विजय को प्राप्त करते जाएं। हालेलुया। उसके बाद में हम देखते हैं 23 पद में, तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह ना पाया गया। मेरे प्रियो, अगर कोई भी शैतान की युक्तियां आपके लिए हामी करी, आपके लिए कोई योजना को बनाया है आपको हानि पहुंचाने के, उसका कोई भी तीर का वार, उसकी कोई भी युक्ति आपके ऊपर नहीं होगी। क्यों? अगर आप एक निर्दोष मन के साथ, अगर एक आप पश्चातापी हृदय के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं उसकी उपस्थिति में जाकर, तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी, एक खरोच भी नहीं आएगा। उसके बाद में जब आप 24 पद को पढ़ेंगे, तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिया जाए। और वे गड्ढे की पैंदी तक भी ना पहुंचे कि सिंहों ने उन पर झपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। मेरे प्रियो, शैतान जो लोगों ने उसके विरुद्ध में षड्यंत्र रचा था उन्हीं लोगों को सिंहों के मांद में डाल दिया गया और वे सारे सिंह उन्हें खा गए। यहाँ पर लिखा हुआ है स्पष्ट, झपट कर सब हड्डियों समेत उन्हें चबा कर खा गए। अगर कोई शैतान ने आपके विरुद्ध में युक्ति और योजनाओं को बनाई है मेरे प्रियो, तो आप देख लीजिएगा, सो सारे नाश होने जा रहे हैं, वे सारे कुचल दिए जा रहे हैं, उन्हीं अपने ही युक्तियों के द्वारा वो बर्बाद किए जा रहे हैं। इसलिए आप प्रार्थना करें, घुटना टेक के प्रभु को एक समय दे, आप प्रभु से एक प्रभावशाली प्रार्थना की एक दिनों में मांग करें कि आप जो भी मांग रहे हैं उसमें परिवर्तन और छुटकारा हो। क्योंकि दानियल परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया, उसका जीवन पाप रहित था। मेरे प्रियो, जब आप भी प्रार्थना करें अपने जीवन में तो आप पाप रहित पाए जाए, निर्दोष पाए जाए, क्योंकि परमेश्वर दानियल से प्रेम करता था और वो निर्दोष पाया गया। उसी प्रकार से जब आप भी प्रार्थना करें तो आप भी अपने समय को दे परमेश्वर के सामने में। हालेलुया। और उसके बाद हम देखते हैं हिजकिया राजा के बारे में हम देख लेंगे परमेश्वर के वचन में वहां पर कि किस प्रकार से यहाँ पर हिजकिया जो राजा है उसका जीवन का बढ़ोतरी होता है। हालेलुया। पहली बात हमने देखी है कि दानियल की प्रार्थना स्वयं के बचाव के लिए, एक प्रभावशाली प्रार्थना आपके स्वयं के जीवन को बचा सकती है मेरे प्रियो। दूसरी बात, उम्र बढ़ता है, प्रार्थना करने से आपके जीवन में उन्नति आती है, आपकी उम्र बढ़ती है, बचाव होता है। हालेलुया। उसको हम देख लेंगे यशायाह 38 उसका 2 अध्याय में हम यहाँ पर देखेंगे। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलख बिलख कर रोने लगा। हालेलुया। अगर आप 38 के पहले पद में देखेंगे वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हिजकिय्याह एक ऐसी रोगी हुआ कि वह मरने पर था। हालेलुया। तब यहाँ पर लिखा हुआ है कि आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी है वह दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा।
तब हम यहाँ पर देखते हैं दूसरे पद में कि हिजकिया ने दीवार की ओर अपने मुंह को फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मेरी विनती करता हूं कि तू स्मरण करके मेरी सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलाता है। और वो बिलख बिलख कर रोने लगा अपनी बीमारी के लिए, और वो परमेश्वर से पश्चाताप करने लगा। वो मांगने लगा कि प्रभु मेरे जीवन को क्षमा करे। वो आंसू बहाने लगा और हिजकिया बिलख बिलख कर रोने लगा। तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा। 5वें पद में जब आप देखेंगे, जाकर हिजकिया से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यह यो कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। मेरे प्रियो, अगर आपको अपने जीवन में जब आप प्रार्थना करते हैं, आप अपने बारे में जान गए हैं कि अगर किसी ने कह दिया है, डॉक्टरों ने कह दिया है, आपको बोल दिया है कि आप इस बीमारी से चंगे नहीं हो सकते, आपकी परिस्थिति कभी बदल नहीं सकती, आप यूं ही पड़े रहेंगे, तो नहीं मेरे प्रियो, आप अभी प्रार्थना करिए। एक प्रभावशाली प्रार्थना आपके जीवन को परिवर्तित कर देगी। आपकी जो बीमारी की अवस्था है उसको पूरा रीति से आपको चंगाई मिल जाएगा, आपका जीवन पूरी रीति से बदल जाएगा। जिस प्रकार से हिजकिया राजा यहां पर हम देखते हैं, वो जब वो सुना नबी के द्वारा कि वो मरने पर है, वो वहां पर वो बिल्कुल भी निराश नहीं हुआ, लेकिन यहां पर हम देखते हैं वो बिलख बिलख कर दीवार की ओर अपने मुंह को फेर कर वो रो रहा था। अपनी चंगाई को प्रभु यीशु मसीह से, परमेश्वर पिता से वो मांग रहा था। और उसके बाद हम देखते जब वो बिलख बिलख कर रोया, पश्चाताप किया, तो परमेश्वर ने उसकी आयु को 15 वर्ष बढ़ा दिया। मेरे प्रियो, उसी प्रकार से जब हम अपनी परिस्थितियों में हमें कोई भी कुछ भी बोल दे कि तेरी आयु बढ़ नहीं सकती, तेरा तू नाश हो जाएगा, तू कभी चंगा नहीं होगा, इस प्रकार की बातें हम अपने जीवन में सुनते हैं, तो आप अपने आप से उस संसार से मुंह को फेर कर उस परमेश्वर की ओर देखे और प्रार्थना करे। और उस प्रभावशाली प्रार्थना, प्रभु कि खुदावंद राजा, मेरे जीवन के पाप और गुनाह को क्षमा कर, मैं पश्चाताप करता हूं और मैं आपके सामने गिड़गिड़ाता हूं, इस प्रकार से जब हम कहते हैं तो हम पूरी रीति से हमारा जीवन में परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को बदलकर हमारी आयु को बढ़ाता है। मेरे प्रियो, आपकी प्रार्थना एक ऐसी प्रभावशाली हो कि आपका जीवन को बदल दे और दूसरों के जीवन को बदलकर आपकी आयु बढ़ जाए। हालेलुया। अगर ऐसा कोई बीमारी अवस्था में पाया जाता है, परमेश्वर आपके जीवन में चंगाई देने जा रहा है और आपकी उम्र को बढ़ाने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद में हम देखते हैं तीसरी बात, पौलुस और सिलास के बारे में भक्ति के साथ प्रार्थना कर रहे थे तो उनके बंधन टूट गए। हालेलुया। जब हम प्रेरितों के काम में देखेंगे यहाँ पर कि किस प्रकार से उन्हें बंदी गृह में डाला गया था। जब उन्हें बंदी गृह में यहाँ पर डाला गया तो वे उस जगह पे आधी रात के, हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसकी 25 पद में, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एक बड़ा भूकंप आया और यहां तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपकी प्रार्थना, आपकी आराधना ऐसी होनी चाहिए कि आपके जीवन के जिस जगह में आप रहकर प्रार्थना कर रहे हैं वो सारे बंधन और बॉन्डेज पूरी रीति से टूट जा रही। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस और सिलास को वो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते थे, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करते थे, बताते थे। उन्हें इस कारण उन्हें मार के उस बंदी गृह में डाला गया था। उनके हाथ और पैर सांकलों से बंधे हुए थे और उसके बावजूद भी उस पीड़ा में, उस दर्द में, वो स्पष्ट बाइबल बताती है कि वे आधी रात को प्रार्थना कर रहे थे। जब भक्ति के साथ उसके गीत गाते हुए मेरे प्रियो आप परमेश्वर को पुकारते हैं, प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हैं, तो आपके कई क्षेत्रों के बंधन टूटते हैं। एक प्रभावशाली प्रार्थना आपके जीवन के तमाम बंधनों को तोड़ती है मेरे प्रियो, और उसे आपको प्राप्त करना है। अपनी आशीष को शैतान को चुराने ना दे। व्यर्थ की बातों में आप अपने समय को ना गंवाएं, लेकिन प्रार्थना करें, प्रभु से कहें
है। मेरी प्रार्थना में एक प्रभु एक सामर्थ को उंडेल जो मेरे जीवन की परिस्थितियों को बदल दे। जिस प्रकार दानियल को और जब सिंहों के मान में डाला गया तो परमेश्वर पिता आपने अपने दूत को भेजकर और शैतानों के मुंह को बंद कर दिया, उसी प्रकार से मेरे विरुद्ध में उठने वाली वो सारी शैतान की शक्तियों के मुखों को बंद कर दे, उनके तीरों को जलाकर भस्म कर दे। आपको ऐसे बोलना है। आपको जब आप बीमारी की अवस्था में पड़े हैं तो आप पड़े ही मत रहिए ये सोचते हुए कि कब मेरी मृत्यु होगी या कब मैं ऐसे ही मेरा दिन निकलते जाएगा। आप ये ना सोचे, लेकिन आप प्रार्थना करें। और अपना हिजकिय्याह राजा ने अपने मुंह को फेर लिया दीवार की ओर। आप भी अपने मुखों को लोगों की तरफ से फेर ले, दुनिया की बातों से फेर ले और उस परमेश्वर की ओर निहारे और परमेश्वर से आप प्रार्थना करें कि प्रभु जिस इस बीमारी की अवस्था से मुझे पूरी रीति से चंगा कर और मुझे उठा। हालेलुया। हम यहाँ पे देखते हैं तीसरी बात पौलुस और सिलास के बारे में कि भक्ति के साथ वे परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे और उनके बंधन टूट गए। जिस संकल से जिन जंजीरों से वो बंधे हुए थे वे भी जंजीरें टूट गए मेरे प्रियो। और उनके और वो लोग बंदी गृह में बंद थे वो ताले भी टूट गए मेरे प्रियो। जो भी बंधन आपके जीवन के लिए शैतान की शक्तियों ने खड़ के रखे हैं, रुकावटें और बाधा और निराशा आपके जीवन में है, वो सारे बंधन आपके प्रभावशाली प्रार्थना के द्वारा टूट जाएंगे। हालेलुया। आप प्रार्थना करिए अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी समस्याओं के लिए, और सारे बंधनों को परमेश्वर तोड़ने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम देखते हैं हन्ना के बारे में आप पढ़ेंगे 1 सामुएल 1:9 में, तो वहां पर देखते हैं हन्ना संतान के लिए प्रभु से मांग रही थी। वो परमेश्वर के भवन में जाती है और वहां जाती है और गिड़गिड़ाती है और रोती है और परमेश्वर से संतान की प्राप्ति की मांग करती है। वहां पर एली है जो उसको देखता है और वो कहता है कि ये मंदिरा पीकर यहाँ पे बक रही है, बड़बड़ा रही है। इस प्रकार से वहां पर परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं मेरे प्रियो, आप हन्ना के समान परमेश्वर के मंदिर में जाकर पुकारने वाले हो जाए, प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो जाए। उसके बाद हम देखते हैं वहां पर एली उससे कहता है, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे कि तू जा, और उसे वो आशीषित करता है। उसी प्रकार से मेरे प्रियो आपकी और मेरी प्रार्थना एक प्रभावशाली हो जो जय को लाने वाली हो। उसके बाद भी हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में ऐसे बहुत से लोग हैं। अय्यूब है, अय्यूब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करता है, वो दुगनी आशीष को अपने जीवन में प्राप्त करता है। जब आप अय्यूब उसके 42:10 में पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। यहाँ पे बहुत से लोग हैं बाइबल में। जब आप बाइबल को पढ़ेंगे तो आप जानेंगे किस प्रकार से एक प्रार्थना, एक प्रभावशाली प्रार्थना आपके जीवन की परिस्थितियों को बदल देता है। जब आप दूसरों के लिए भी प्रार्थना करते तो उनका भी जीवन बदल जाता है। हम देखते हैं एलिशा के बारे में। एलिशा ने प्रार्थना की मृतक शरीर में और जीवन आ गया। आप जब दूसरों के लिए भी प्रार्थना करेंगे उनका जीवन बदल जाएगा, उनकी परिस्थितियां बदल जाएगी, हर एक चीजें बदल जाएगी। आपको मांगना है ये दिनों में, इस अंत के दिनों में आपको प्रभु से कहना है कि प्रभु मैं जो प्रार्थना करती हूँ वो एक प्रभावशाली हो ताकि वो दूसरों के जीवन को बदल दे। आमीन। हालेलुया। हम देखते हैं शमशेन ने प्रार्थना की और सामर्थ पाई जिससे उसने शेर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हालेलुया। परमेश्वर आपकी निर्बल अवस्था में सामर्थ्य देता है। जब आप सामर्थ को प्राप्त कर देते हैं शैतान की सारी ताकतें, सारे बंधन टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। आमीन। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं पर प्रभु यीशु मसीह ने भी प्रार्थना की उस गत्समनी के बाग में और प्रभु ने सामर्थ को प्राप्त किया, उस क्रूस की मृत्यु को सह लिया और हमारे लिए और आपके लिए वो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा ताकि हम अनंत जीवन को पाए। मेरे प्रियो मैं यही चाहती हूँ कि आपकी भी प्रार्थना आज से एक प्रभावशाली प्रार्थना हो जाए ताकि आपके घर परिवार और लोगों का जीवन बचाया जाए और जिस परिस्थिति में जी रहे हैं उस परिस्थिति से बाहर आए, उनके जीवन में आशीष आए। हालेलुया। आप बाइबल पढ़ें और भी बहुत सी ऐसी प्रार्थनाओं के बारे में उसमें लिखा हुआ है जिसे आप अपने जीवन में जान पाएंगे। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हैं आपका प्रार्थना एक निष्कपट होठों के द्वारा होना चाहिए। आपके मन में किसी के प्रति कपट, बैर, ईर्ष्या भाव नहीं होना चाहिए। मेरे प्रियो जब भजन संहिता आप 17:1 पढ़ें, हे यहोवा
परमेश्वर सच्चाई के वचन सुन, मेरी पुकार की ओर ध्यान दे, मेरी प्रार्थना की ओर जो निष्कपट मुंह से निकलती है कान लगा। मेरे प्रियो, आपको एक निष्कपट मन के साथ प्रार्थना करना है। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट दाऊद की प्रार्थना है और वो कहता है कि मेरी प्रार्थना की ओर जो निष्कपट मुंह से निकलती है कान लगा। आप भी आज एक बोलने वाले हो जाए कि प्रभु, मैं एक निष्कपट मन से प्रार्थना करती हूँ। मेरे जीवन की तमाम परिस्थितियां, मेरे परिवार की तमाम परिस्थितियां, मेरे परिवार के लोग बदल जाए, प्रभु आपकी ओर आने पाए। आपको ऐसे प्रार्थना करना है। हालेलुया। याकूब 4:3 में हम देखते हैं, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग और विलास में उड़ा दो। हालेलुया। वचन स्पष्ट कहता है, हमारी प्रार्थना जो हम करते हैं एक बुरी इच्छा से नहीं होनी चाहिए, ताकि जो हमको परमेश्वर दे, प्रभु यीशु मसीह दे, तो उसे हम भोग और विलास में बुरी इच्छा से उड़ा दे। हालेलुया। हमारी प्रार्थना एक बुरे बातों के लिए ना हो, किसी बुरी चीजों के लिए ना हो, किसी को गिराने के लिए, किसी को दबाने के लिए ना हो। मेरे प्रियो, हमारी प्रार्थना, हालेलुया। और हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में भजन संहिता 66:18 में कि वहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, भजन संहिता 66:18 में, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। देखिए मेरे प्रियो, अगर हम मन में इधर उधर की सोच और विचार को लेकर हम प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रभु आपकी नहीं सुनेगा। हालेलुया। आपको अपने मन को प्रभु से कहना है कि प्रभु मेरा मन आपकी ओर हो, मैं प्रार्थना करने के लिए बैठा हूँ, मेरा मन आपकी ओर हो। प्रभु मेरी हर एक वो प्रार्थना आप तक पहुंचने पाए, ऐसा आपको प्रार्थना करना है। ये मेरे प्रियो एक सामान्य प्रार्थना जो आप करते हैं उसमें प्रभु से बोले कि एक प्रभावशाली प्रार्थना, प्रभु जो उत्तर को लेकर आए, सारे रुकावट और बाधा को दूर करे, बंद दरवाजों को खोल दे, मेरा मन तेरी ओर हो। प्रभु जो मैं मांगू वो मुझे मिलने पाए, मैं जो मांगू उसे आप सुन ले मेरे खुदावन राजा। आपकी प्रार्थना ऐसे होने पाए। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं इसी प्रकार से यशायाह 59:2 में यहाँ पर परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिप गया है कि वो नहीं सुनता। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में हम सोचते हैं हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आता। मनुष्य दो प्रकार के जीवन को जीने लग जाता है, एक पाप में, और उसके बाद वो थोड़े समय के लिए प्रभु की ओर चला जाता है जब उसके जीवन में कोई निराशा और तकलीफ आती है। कई बार हमारे पाप की वजह से भी हमारी विनती और प्रार्थना हम सुनी नहीं जाती है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपको एक प्रभावशाली प्रार्थना अपने जीवन में करना है ताकि आपके जीवन की परिस्थितियां बदल जाए। हालेलुया। आपके जीवन में प्रार्थना के द्वारा उन्नति और तरक्की आपको मिलते जाए। हालेलुया। उसी प्रकार से हम एक बात में आपको एक वचन और कहना चाहूंगी, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और उसका 31 पद में परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कहता है। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। बाइबल स्पष्ट यहाँ पर कहती है मेरे प्रियो 9:31 में, जो परमेश्वर पापियों की बिल्कुल भी नहीं सुनता। जो पाप में अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं उनकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, लेकिन जो परमेश्वर का भक्त है उसकी इच्छा के अनुसार चलता है। प्रभु को जो भाता है वो हम करते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, आज्ञा पालन करते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, दूसरों को सुसमाचार का प्रचार करते हैं, अपने जीवन को निष्कपट रूप से हम परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं, तो परमेश्वर हमारी सुनता है। जिस प्रकार से परमेश्वर ने दानियल की सुना, उसने एक निश्चित समय निर्धारित करके रखा था कि मुझे इतनी बार परमेश्वर के सम्मुख में जाना है और प्रार्थना करना है। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, आप दिन भर एक समय को निर्धारित करें कि मैं इस समय परमेश्वर के नजदीक, प्रभु यीशु मसीह के नजदीक जाऊंगा, प्रार्थना करूंगा, और मेरी प्रार्थना एक प्रभावशाली होगी जो मेरे परिस्थिति और दूसरे के जीवन को बदल दे। आमीन। हालेलुया। आप स्पष्ट, मैंने आपको परमेश्वर के वचन में से बता दिया है मेरे प्रियो कि जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं और
तभी वो आपकी सुनता है। हालेलुया। अगर आपके जीवन में ऐसी कुछ बातें हैं तो आप पश्चाताप करें, आप प्रार्थना करें, आप मांगे कि प्रभु मेरे जीवन को क्षमा करें, मेरे जीवन की परिस्थितियों को आप बदल दे और मेरे परमेश्वर पिता मेरी प्रार्थना एक प्रभावशाली प्रार्थना होने पाए, ऐसा आप बोले। हालेलुया। आप प्रभु से कहे कि प्रभु मेरे अंदर इतना आनंद और विश्वास दे खुदावन राजा कि ताकि उसे मैं बांटती चली जाऊं। हालेलुया। आप परमेश्वर से प्रार्थना करें घुटना टेक के, जितने लोग घुटना टेक सकते हैं वो घुटना टेक कर प्रार्थना करें और प्रभु से मांगे कि प्रभु मेरे अंदर इतना आनंद को दे ताकि मैं अपने आनंद को, उस आनंद को प्रभु जी मैं बांटती चले जाऊं। मेरे अंदर इतना विश्वास दे कि वो विश्वास बढ़ता चले जाए परमेश्वर पिता, दूसरे लोग आश्चर्य होए और आशीषित होते जाएं। हालेलुया। आपके जीवन को और आपके लोगों के जीवन को शैतान दासत्व में नहीं रख सकता। हालेलुया। आपकी प्रार्थना मेरे प्रियो आज से एक प्रभावशाली प्रार्थना हो जाए ताकि आप अपने और दूसरे के जीवन के लिए जब प्रार्थना करें तो एक आश्चर्य कर्मों को लेकर आए जिससे उनका जीवन और आपके जीवन की परिस्थितियां बदल जाए। हालेलुया। आइए परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आपके जीवन में बहुत ऐसे आशीष दे। आइए मैं आप लोगों के लिए दुआ करूंगी। हम अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु मैं आपके चरणों के पास आती हूँ, दुआ करती हूँ परमेश्वर पिता हर एक को सुनने वाले भाई और बहनों के जीवन के लिए प्रभु जी, जब वे प्रार्थना करते उनका मन आपकी ओर हो। मेरे परमेश्वर पिता वो पश्चातापी हृदय के साथ आपके चरणों के पास आने पाए। ओ मेरे खुदावन राजा, मेरे परमेश्वर पिता आपका वचन में मेरे प्रभु जी कहता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय में परमेश्वर पिता हालेलुया और उसके 6 पद में प्रभु जी आप कहते हैं वहां पर अपने वचन में मेरे खुदावन राजा बाप परमेश्वर पिता कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में प्रार्थना करना है वो मांग, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मेरे खुदावन राजा पाप परमेश्वर पिता जब ये प्रियजन प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु जी तो आप इनकी विनती और प्रार्थना को सुनिए मेरे परमेश्वर पिता और आप इन्हें आशीषित करिए। आज से परमेश्वर पिता इनकी प्रार्थनाओं में परमेश्वर पिता एक प्रभावशाली प्रार्थना होने पाए। जब ये अपने जीवन के लिए, दूसरों के लिए, अपने घर के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता तो एक आश्चर्य कर्म को होते हुए देखे। ये बोले कि जब मैं प्रार्थना करती हूँ तो उस भाई और बहन को छुटकारा मिला, उस भाई और बहन की बीमारी ठीक हुई, मेरे घर में आशीष आई। इस प्रकार से इनके जीवन की गवाही हो जाने पाए मेरे परमेश्वर पिता। इनके जीवन के मेरे परमेश्वर पिता प्रार्थना इनके जीवन के बंधनों को तोड़ने वाले होने पाए मेरे प्रभु जी हालेलुया। इनके जीवन के परमेश्वर पिता एक प्रभावशाली प्रार्थना मेरे प्रभु जी हालेलुया दुष्टों के मुखों को बंद करने वाले हो जाए मेरे परमेश्वर पिता और इनके लिए प्रभु जी वो आशीषों के दरवाजे खुल जाए मेरे प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता इनकी प्रार्थना ऐसी हो जाए। आज से मैं इन्हें आशीषित करती हूँ मेरे प्रभु जी। आप दया करिए। जितने लोग मुझे आज सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता आपने उन हर एक के जीवन में प्रभु जी आपने काम किया मेरे प्रभु जी और उनकी प्रार्थना के लेवल को आपने बढ़ा दिया प्रभु जी। आज से उनकी एक प्रभावशाली प्रार्थना दूसरों के लिए और खुद के लिए छुटकारा और आशीष का कारण है मेरे प्रभु जी हालेलुया। मैं धन्यवाद देती हूँ हर एक बातों के लिए प्रभु जी। यीशु के नाम से दुआ मांगते पिता, आमीन।